Hi children, welcome back to MS Physics. I hope you are enjoying my lectures. तो बेटा एक डिमांड पे मैं आप स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी तो हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ही चले हैं, वो लेक्चर तो चले ही है सीरीज में। एक हटके प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की बहुत बार स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका, एक बेस्ट तरीका हाउ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम, वो आज हम सीखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को मैं लगा रहा हूँ क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, सिंपल ज्योमेट्री, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। तो पहले बेटा, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, लेट वी डिस्कस व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम कौन सी है पहले तो हम ये देखेंगे। तो एनसीईआरटी की कौन सी प्रॉब्लम है ये बेटा? 4.10 मोशन इन अ प्लेन। अगर आपको याद होगा, मोशन इन अ प्लेन, तो ये मोशन इन प्लेन में 4.10 है और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है फिजिक्स प्लस वन स्टैंडर्ड, राइट। चलो, लेट बी बिगिन टू रीड दिस प्रॉब्लम। ऑन एन ओपन ग्राउंड, यानी कि एक बहुत ओपन ग्राउंड है, जैसे आपका स्कूल का ग्राउंड होता है। A motorist follows a track that turns his left, यानी कि लेफ्ट साइड को टर्न करता है। कहाँ को टर्न करता है बेटा? लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड को टर्न करना है बाय एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, यानी कि जब वो 500 मीटर आगे को चलता है उसके बाद टर्न ले लेता है लेफ्ट साइड को, है ना। ऐसा वो करता रहता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, यानी कि स्टार्टिंग वाले टर्न से, पहले वाले टर्न से, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट। आपको निकालनी है बेटा डिस्प्लेसमेंट। कब? थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न में। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या होती है बेटा? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। यानी कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं इस चीज को जब आप कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, राइट। चलो, लेट्स बिगिन दिस जर्नी। अब बेटा बात यह है, ये तो सही है कि एक मोटरिस्ट है, इस तरह की प्रॉब्लम भी बना दी है। क्वेश्चन ये है, ज्योमेट्री या कोई भी चीज़ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमको उस शेप का पता चले एक्चुअली वो कौन सी शेप को फॉलो कर रहा है। विच ट्रैक इज फॉलोइंग? सर्कल है, ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, हेप्टागन है, क्या चीज़ है ना। तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दीज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। चलो, लेट्स बिगिन इट्स रफ वर्क। हम शुरू करते हैं। मान लो बेटा, ये जो मोटरिस्ट है वो यहाँ से चला इस साइड के लिए 500 मीटर, राइट। उसके बाद वो लेफ्ट साइड को टर्न हुआ, मान लो यहाँ तक टर्न हुआ। कितने एंगल से टर्न हुआ बेटा? दैट इज वो 60 डिग्री के एंगल से जो यहाँ पे टर्न हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं दिस इज 60 डिग्री एंगल, यानी कि इस साइड को टर्न हुआ 60 डिग्री से, राइट। तो 60 डिग्री क्या है इस टाइम? एक्सटीरियर एंगल। तो अंदर वाला एंगल कितना होगा बेटा? दैट इज 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा अपने पास 120 डिग्री, ठीक। तो लेंथ दे ही रखी है पाथ की, एवरी 500 के बाद वो टर्न होता है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 500 मीटर। तो दिस इज द गिवन सेटअप। अब थर्ड टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स टर्न, कितने टर्न हो गए, शेप कौन सी होगी, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे इसको, राइट। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलीगन है कौन सा, विच पॉलीगन इज दिस। ओके, फॉर दैट लेट्स स्टार्ट न्यू कंसेप्ट। तो पहले तो बेटा मैं सिखाऊंगा आपको इंटीरियर एंगल से कैसे पता चलता है आपको शेप का। इंटीरियर एंगल, ओके। तो वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं इंटीरियर एंगल को निकालने के। 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ये तो मैथ्स में मिलता रहता है आपको प्रॉब्लम फॉर्मूला। अब मेडिकल स्टूडेंट भी इस प्रॉब्लम को करेंगे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी इस प्रॉब्लम को करेंगे, जेई वाले भी करेंगे, नीट वाले भी करेंगे। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीका आपको सिखाने वाला हूँ इंटीरियर एंगल के लिए। 360 अपॉन 180 माइनस एंगल, बस। ये छोटी सी चीज अगर आप याद रख लेते हैं तो यू विल गेट द एन। एन क्या है यहाँ पे बेटा? पॉलीगन, राइट। इसी तरह इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल आप देखेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। दिख रहा है ना आपको 60 डिग्री,
है ना। तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका सिंपल तरीका है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, 360 अपॉन एंगल विल गिव यू पॉलीगन। ओके, अब देखते हैं दोनों से चेक के क्या सेम शेप आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, एन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं बेटा। तो 360 अपॉन 180 माइनस इंटीरियर एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री, राइट। तो ये बन गया 360 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 120 दैट इज 60। एक कैंसिल हो गया तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 6, यानी कि 6 साइड। एन क्या है बेटा, पॉलीगन साइड्स। कितनी साइड्स होगी, 6 साइड्स। तो 6 साइड का कौन सा पॉलीगन होता है, हेक्सागन। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू व्हाट, 360। देखो बेटा एक्सटीरियर एंगल कितना है, दैट इज 60। ये भी कैंसिल हो गया। फ्रॉम बोथ द फॉर्मूला आपको एक याद रखना है कोई भी, और फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर इंटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर वाला लगाओ, एक्सटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर वाला लगाओ। लेट्स बिगिन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। ये तो क्लियर हो गया कौन सी शेप बनेगी बेटा, रेगुलर हेक्सागन, यानी कि 6 साइड वाली एक रेगुलर शेप बनेगी। रेगुलर क्यों, क्योंकि ईच साइड जो है कितनी दे रखी है बेटा, 500 मीटर। क्लियर, लेट्स बिगिन। इसको कैसे हम जो है यहाँ पे डील करेंगे वो देख लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेक्सागन। ये हमारे पास है हेक्सागन, ठीक है। यहीं पे शेप को ले लेते हैं, लेट दिस इज हेक्सागन, और बड़ा कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा, तो एक एंगल इधर से होगा, फिर इधर जाना चाहिए, यहाँ भी एंगल होगा, फिर इधर जाना चाहिए। सॉरी, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना था वाइल यू आर यूजिंग द वेक्टर्स। यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन हम ले सकते हैं 60-60 की, और ये ऐसे होगी लाइक दिस। अब क्वेश्चन के हिसाब से हर जगह कितने का टर्न ले रहा है वो, 60 डिग्री का। लेफ्ट साइड को ये हुआ 60 डिग्री, और इधर भी कितना हुआ 60 डिग्री, सो ऑन 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर, ये सिचुएशन हमको साफ दिख रही है। फर्स्ट टर्न यहाँ से चला बेटा ए से, बी, सी, डी, ई और एफ, ये बन गई शेप। तो फर्स्ट टर्न बेटा यहाँ पे आएगा, जब वो पहली बार टर्न हुआ। सेकंड टर्न आप दे सकते हैं यहाँ पे, और थर्ड टर्न आपके अपने पास आएगा इधर। फोर्थ टर्न आना चाहिए फिर इधर, और फिफ्थ आएगा इधर, सिक्स्थ आएगा इधर, फिर इधर सेवेंथ आएगा, फिर इधर बेटा एट्थ आएगा, राइट। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कौन कौन से टर्न पूछे हैं, सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो लेट वी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें पूछा है थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ, यानी कि थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ। हमने ये चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ। ठीक है बेटा, चलो लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टर्न। थर्ड टर्न कहाँ है बेटा, इधर। वहाँ की डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये साइड हमको कैलकुलेट करनी है, राइट। इस साइड को कैलकुलेट करने के प्लेंटी ऑफ मेथड आपके पास हो सकते हैं, बट हम यूज करेंगे यहाँ पे वेक्टर्स। और एक और सिंपल पैरेलल वाला भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बेटा यहाँ पे वेक्टर्स करें, पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, है ना। अगर ट्राइंगल, इफ यू टॉक अबाउट ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 500 है, ये भी कितना है बेटा, दिस इज ऑल्सो
500, साइड दोनों सेम है, तो हमको थर्ड साइड जो कि रिजल्टेंट का काम यहाँ पे कर रही है, ये आपको मान लो कैलकुलेट करनी है। ओके, किसका काम कर रही है? रिजल्टेंट का। यानी कि यही आपकी वो डिस्प्लेसमेंट है जो आपको कैलकुलेट करनी है। फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, जो भी आपने बोलना है। बेसिकली तो हमने ए टू डी निकालना है, क्योंकि थर्ड राउंड में इनिशियल से फाइनल क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। लेट्स बिगिन द वेक्टर्स हियर। बिना वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यूज करेंगे वेक्टर्स। चलो देखते हैं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं बेटा, किसके लिए? ट्राइंगल लॉ के लिए। एक साइड ऐसे और दूसरी साइड ऐसे, है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रॉब्लम में, तो ये चीज़ जो है इधर को ऐसे हो सकती है डायरेक्शन इसकी, है ना। तो अगर डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, तो इस शेप को लेट दिस इज ए वेक्टर, और ये भी सेम ही है, लेट दिस इज ए वेक्टर एज वेल। ठीक है बेटा। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, बताओ। एंगल तो ये होगा ना वेक्टर्स के बीच का, दैट इज ऑलरेडी गिवन 60 डिग्री। इसका मतलब जो ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी। अगर मैं आगे जाके इसको बनाऊं, तो ए वेक्टर इधर को हुआ, और दूसरे वाला जो ए वेक्टर है वो इधर को हुआ फिर। तो दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, एंड दिस एंगल वी कैन राइट 60 डिग्री। तो ट्राइंगल लॉ हमने लगाया था, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कुछ भी आप लगाओ, बट अभी तो मैं ट्राइंगल लगा रहा हूँ। तो रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब जो साइड है ए सी की, है ना। ए सी मीन्स रिजल्टेंट। तो हम क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे? वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ, कुछ भी आप लगाओ तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो सिंपल अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ, आप बोल सकते हैं ए है ना दोनों, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। क्लियर? तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इनटू, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यू आर गेटिंग, फ्यूचर के लिए आप डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, इट्स कमिंग 3a स्क्वायर, और डायरेक्ट जो ए सी का वैल्यू आया बेटा फ्यूचर के लिए, ये आया a√3। क्लियर है? तो ए तो आपने पास दे ही रखा है, क्या दे रखा है? 500√3। यानी कि जो ये साइड आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? 500√3 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट ये तो निकालना ही नहीं हमने, तो ए और डी निकालना है बेटा। तो फर्दर हम क्या करेंगे? अब ए कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल देखो ए सी डी, इस ट्राइंगल में हम अगेन जो क्या लगाएंगे? ट्राइंगल लॉ, जैसे ऊपर लगाया है। तो एक साइड तो बेटा ये वाली बन जाएगी, और दूसरी साइड जो है ये वाली बन जाएगी। बट अब बात आती है एंगल की। एंगल भी तो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम लगाएंगे वेक्टर्स, राइट। तो एंगल अगर लगाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इसकी डायरेक्शन ये है ना। ये एंगल तो 60 है, बट ये एंगल हमको नहीं पता है, तो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर यहाँ। तो ये हो जाएगा 90, ये तो बेटा 120 पहले से ही था, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? 60, तो ये हो जाएगा 30। ओके, ये 30 है, तो ये एंगल भी अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? 30। तो खास बात ये आई है, दो वेक्टर्स के बीच का जो टोटल एंगल है बेटा, इफ यू सी केयरफुली, ये आ गया 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बात बन गई। कैसे? एक एंगल मान लो इधर को होना चाहिए, फिर 90 डिग्री का मतलब तो यही हुआ, एक एंगल जो इधर होना चाहिए, राइट। तो ये भी सेम ही है, 500 ईच, है ना। तो इसको मैं ए ले लेता हूँ दोबारा। आगे तो आप डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो रिजल्टेंट बेटा ये आएगा बीच में,
यानी कि एक इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, रिजल्टेंट विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप लगाइए, है ना। एंगल जो ये वाला है ये कितना है बेटा, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो यहाँ से, जिसको हम AD भी बोल सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो सीधा आप लिखो A√2। अब ए कितना है बेटा, ए भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ए नहीं है, यह अलग अलग है वेट, क्योंकि एक तो कुछ और है। दिस इज नॉट ए, वन इज A√3। ये देखो ये वाला, ये क्या है, A√3। यानी कि ये हम लिख सकते हैं A√3 या 500√3, आपकी चॉइस है ना। A√3 या फिर 500√3। चलो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को नीचे ले लेते हैं, लाइक दिस, है ना। हम ऐसे इसको ले लेते हैं। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आने वाला है अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट लेना है, एक तो ए है, ए का स्क्वायर कर लेंगे, एक है A√3, तो ये हो जाएगा A² इंटू 3 जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे, प्लस 2a भी, यानी कि 2a इंटू A√3। कॉस कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री, है ना। तो कॉस 90 ऑलवेज कितना होता है, 0। तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनली थर्ड टर्न के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आएगी आफ्टर थर्ड टर्न, राइट, तो वो आएगी A² प्लस 3a²। ये तो पूरा 0 बन गया। तो 3a प्लस A², तो ये हो जाएगा 4a²। 4a² का आप डायरेक्ट जो है 2a आंसर लिख सकते हैं। 2a कितना है, 500। तो आप 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 1000 मीटर, या आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर। ओके। तो ये हमने जो है वेक्टोरियली थोड़ा सा इसको सॉल्व किया। अब बिना वेक्टर से तो आप 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट वाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग द वेक्टर, ताकि आप वेक्टोरियली बूस्टअप हो जाए। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब मैं बिना वेक्टर से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मैं नई शेप बना लेता हूँ, यहाँ से नई शेप ले लेते हैं, लेट दिस इज अ शेप। अब ध्यान से देखना है मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। आप बेटा सारे इनके सेंटर ज्वाइन कर दो, ये भी ज्वाइन कर दो, और ये भी कर दो ज्वाइन। तो शेप कुछ ऐसे बनी है ना। अब हम इस शेप को सॉल्व करेंगे। चलो देखो बेटा, ये 500 है, ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये भी 500 है, दिस इज ऑल्सो 500, दिस इज ऑल्सो 500। अब ज़रा ध्यान से देखना है, अगर मुझे ये वाली साइड चाहिए, क्या ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी बेटा, होगी ना। इसका मतलब ये भी 500 मीटर आ गया। और ये साइड और ये साइड भी क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकली अगर देखें पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी कितना होगा, 500 मीटर। ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो सिंपली आप ए से डी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जस्ट ऐड 500 500। तो 500 500 को आप ऐड कर सकते हैं, 500, है ना। तो ये बन जाएगा 1000 मीटर, या हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर। बात बन गई। ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग मेथड आ चुका है। तो डियर चिल्ड्रन, यू कैन अप्लाई दिस सेटअप व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने अभी क्या सॉल्व किया, इसका थर्ड टर्न के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्या आप बता सकते हैं डिस्टेंस कितना हुआ थर्ड टर्न के बाद। डिस्टेंस
आफ्टर थर्ड टर्न कितना होगा बेटा? तो 500 ये हो गया, 500 ये हो गया, 500 ये वाला हो गया, दैट इज 1500 मीटर, या हम बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर, अगर इसको 1000 से अगर हम क्या करें, डिवाइड करें। तो एक चीज़ खास हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, जो होता ही है। आई होप फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात हो रही थी बेटा फिफ्थ टर्न के बाद। देखो फिफ्थ टर्न कहाँ है? फिफ्थ टर्न तो यही है। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी? 500 मीटर, है ना। आई विल टेक न्यू पेज। आफ्टर फिफ्थ टर्न, राइट। शेप को एक बार और बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए आपका, है ना। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट टर्न है, अगर ए से स्टार्ट हुआ है ऐसे, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ टर्न हो गया, है ना। तो फिफ्थ टर्न की अगर हम बात करें ए से सीधा यहाँ, इनके बी, सी, डी, ई और एफ, इनके ए एफ की बात हो रही है। ए एफ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू एफ वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो किसने दे रखा है। ईच साइड कितनी है बेटा इसकी? 500। तो आंसर आपका आ गया 500 मीटर। किस चीज़ का? डिस्प्लेसमेंट का। इफ़ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन इट, तो फिफ्थ टर्न में बेटा डिस्टेंस तो सीधा 5 इंटू 500 होना चाहिए, क्योंकि ईच टर्न ईच में कितना, इस साइड 500, दैट इज 2500 मीटर, या फिर 2.5 किलोमीटर। अगर ये भी किलोमीटर में करना है तो 0.5, आधा किलोमीटर आपके पास ये आएगा। ठीक, तो ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स टर्न हो गया, ये सेवेंथ टर्न हो गया, एट्थ टर्न हो गया। तो अगली बार इसने कितना बोला? एट्थ टर्न, यानी कि एट्थ टर्न कहाँ होगा इनिशियल से बेटा? क्या यहाँ पे होगा? तो ये साइड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ट्राइंगल लॉ से, है ना। तो हम लिखेंगे आफ्टर एट्थ टर्न। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एट टर्न देखते हैं कितनी होगी बेटा। तो ये स्ट्रेट पाथ ये पहले ही निकाल चुके हैं हम। कितना आया था बेटा? ये 500 रूट 3। तो आप लिख सकते हैं 500 रूट 3 विच इज़ इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। तो इफ़ यू हैव द सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू सॉल्व, राइट। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर में हम देखेंगे, इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 500 है, 500 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732। देखते हैं क्या आंसर आया, 866, यानी कि जो हमारा आंसर आया, दिख भी रहा होगा आपको, तो दैट इज कमिंग 866 मीटर। ये तो आई बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस आफ्टर एट टर्न, है ना। तो सीधा 8 से क्या करेंगे हम? 500 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 4000 मीटर, या हम सिंपल बोल सकते हैं 4 किलोमीटर। तो व्हेन यू कंपेयर द डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, एवरी टाइम डिस्टेंस इज कमिंग ग्रेटर, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग लो। आई मीन टू से वैसे डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, पर एक सिचुएशन में इक्वल भी होती है, स्ट्रेट पाथ में, सिंगल डायरेक्शन में। ओके, तो keep on sharing and subscribe my channel. For the upcoming future, you can drop your message in a comment box if you want any new question solution. Right? बेटा मैं सीरीज में तो बना ही रहा हूँ पूरा पैकेज फिजिक्स का, वो तो चला है बेसिक मैथमेटिक्स यूज फॉर द फिजिक्स, बट एक डिमांड थी बीच में जो मुझे लगा मेरे को एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू लर्न द अप्रोच हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन। ओके, आई होप it's better for you if you know the vector then only. Thank you very much.